नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने ये न्यूज़ देखी होगी, कल रात को ही भारत ने अपना सबसे ताकतवर मिसाइल अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट किया है फ्रॉम ओडिशा। और आप एक बात नोट करना, रिसेंटली एक तरफ तो ये न्यूज़ आई है कि भारत का टेस्ट सक्सेसफुल हुआ है, ऑल्दो कई पाकिस्तानी अकाउंट्स थे, इन्होंने फेक न्यूज़ फैलाने की कोशिश करी है कि भारत का अग्नि 5 मिसाइल टेस्ट फेल हो गया है। बट लेट मी टेल यू, इट वाज ए रिजाउंडिंग सक्सेस। और पाकिस्तान की तरफ से फेक न्यूज़ लाने की कोशिश इसलिए करी गई थी क्योंकि पाकिस्तान का जो शाहीन 3 मिसाइल है, ये रिपोर्टेडली बुरी तरीके से फेल कर गया था कुछ हफ्तों पहले। और भारत के अग्नि 5 मिसाइल टेस्ट को लेकर पाकिस्तान के ही बहुत सारे थिंक टैंक्स इनकी मिलिट्री को, पर्टिकुलरली आसिम मुनीर को वार्न कर रहे हैं कि पाकिस्तान का कोई भी हिस्सा सेफ नहीं है। अग्नि 5 इज इंडियाज अल्टीमेट वेपन। और यहां पे आप लोग देख पाओगे, पाकिस्तान में जो इनका एक थिंक टैंक है, स्ट्रैटेजिक विजन इंस्टीट्यूट, इसने ये कहा है, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को वार्निंग दी है कि इंडिया का मिसाइल प्रोग्राम ये पोज करता है सीरियस थ्रेट टू रीजनल स्टेबिलिटी। इनके हिसाब से रीजनल स्टेबिलिटी को इससे खतरा आ जाता है। और पाकिस्तान ने एक प्रोपेगेंडा ये भी करना शुरू कर दिया है कि फ्यूचर में भारत एक ऐसा मिसाइल बना देगा जिसकी रेंज 8000 किलोमीटर होगी और इंडिया आराम से वॉशिंगटन, मॉस्को, बीजिंग, दुनिया की जो बड़ी सुपर पावर्स हैं, उनके कैपिटल्स को भी अपनी रेंज में ले आएगा। ना ये आपको याद होगा, बहुत टाइम पहले चाइना भी यही किया करता था। जब भी भारत ने अग्नि 5 मिसाइल टेस्ट किया है, चाइना हमेशा वेस्ट को और इवन काफी हद तक रशिया को ये कहता था कि देखो, धीरे धीरे भारत के मिसाइल्स की रेंज बढ़ती जा रही है, कल को ये तुमको भी टारगेट कर सकते हैं। और भारत ने देखिए इसके रिस्पॉन्स में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मूव चला है। आप यहाँ पे नोट करोगे, ये पीआईबी का डॉक्यूमेंट है फ्रॉम 20 अगस्त। यहां पर लिखा है, भारत ने अग्नि 5 मिसाइल टेस्ट किया है, ये एक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। अब ये चीज पढ़कर सोशल मीडिया पे कई लोगों ने सर खुजाना स्टार्ट कर दिया कि इसका क्या मतलब है। आईआरबीएम मिसाइल, अग्नि 5 को तो हमेशा हम कहते थे ये इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। समझाता हूं आपको, देखिए मिसाइल्स के प्राइमरली 4 टाइप होते हैं रेंज के हिसाब से। अगर मैं बात करूं, एक एसआरबीएम, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, इसकी रेंज लगभग 1000 किलोमीटर से कम होती है। जैसे फॉर एग्जांपल भारत का पृथ्वी मिसाइल हो गया, पाकिस्तान ने डेवलप कर रखा है गजनवी मिसाइल। फिर होता है एमआरबीएम, मीडियम रेंज मिसाइल। इन मिसाइल्स की रेंज होती है 1000 से लेकर 3000 किलोमीटर के आसपास। फिर होता है आईआरबीएम, ये होता है इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, जिसकी रेंज 3000 से 5000 किलोमीटर के आसपास की होती है, एक्चुअली 5500 किलोमीटर के आसपास की होती है। और फिर होता है एक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो ग्लोबल स्ट्राइक कैपेबिलिटी के साथ आता है। लंबे समय से भारत के अग्नि 5 मिसाइल को एक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कहा जाता था। इवन आप अगर हमारे खुद के डॉक्यूमेंट देख लो पुराने, ये मैं आपको दिखा रहा हूं, पीआईबी का डॉक्यूमेंट 2016 का, इधर आप देख पाओगे साफ साफ लिखा है कि भारत ने रिसेंटली चौथा और फाइनल एक्सपेरिमेंट टेस्ट कर लिया है अग्नि 5 मिसाइल का ऑफ व्हीलर आइलैंड ऑफ ओडिशा कोस्ट। और नीचे यहां पे आप देख पाओगे, यहां पे साफ साफ लिखा है ये एक आईसीबीएम है, ये एक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। अब हम लोग ही यहां पर कह रहे हैं नहीं, ये आईसीबीएम नहीं है, ये एक्चुअली एक आईआरबीएम है। इसके दो रीजन हैं। पहली बात तो अभी भी ना हम लोग, हमारी जो एक्चुअल क्षमता है, जो भारत के पास एक्चुअल रेंज है, ये दुनिया को बताना नहीं चाहते। जो अग्नि 5 का भी हमने टेस्ट किया है, ये प्रिडोमिनेटली उन कंट्रीज को मैसेज है जो भारत को हार्म करना चाहते हैं। प्राइमरली यहाँ पे मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। और दूसरा रीजन यहाँ पर यह है कि अग्नि 5 के बाद अग्नि 6 जो भारत डेवलप कर रहा है ना, वो होगा भारत का एक्चुअल आईसीबीएम। भारत ने बेसिकली रिक्लासिफिकेशन कर दिया मिसाइल्स की। अग्नि 5 को अब हमने डाल दिया है आईआरबीएम की रेंज में। और या तो अगर देखिए अग्नि 5 मिसाइल जो जिसकी रेंज अभी बताया जाता है 5400 किलोमीटर के आसपास की है, या तो इसके एक एक्सटेंडेड रेंज वाला वेरिएंट हम अलग से लॉन्च करेंगे, या फिर बहुत ही जल्द भारत अग्नि 6 से रिलेटेड एक बड़ी डेवलपमेंट दुनिया के सामने लाने वाला है। क्योंकि आज से 9 साल पहले जब 2016 में ये डॉक्यूमेंट सामने आया था, उस वक्त भी ये बताया गया था कि इंडिया ने अग्नि 6 मिसाइल पर काम करना शुरू कर दिया है, जिसकी रेंज 8000 से लेकर 10000 किलोमीटर की होगी। 8000 से 10000 किलोमीटर मतलब कि काफी हद तक दुनिया का हर देश ही भारत के मिसाइल्स की रेंज के अंडर होगा। और आने वाले कई महीनों में आप देखोगे भारत अग्नि 5 मिसाइल या अग्नि 5 मिसाइल के वेरिएंट्स के बहुत सारे टेस्ट करेगा। अब आप कहोगे वेरिएंट क्यों? देखो, एक तो है नॉर्मल बेस वेरिएंट अग्नि 5 मिसाइल का,
एक और हम मिसाइल डेवलप कर रहे हैं, ये होगा बंकर बस्टर मिसाइल। बंकर बस्टर जो ये वर्ड्स हैं, ये रिसेंटली काफी फेमस हो गए थे जब यूएसए के B-2 बॉम्बर्स ने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पे अटैक किया था। बताया जा रहा है कि बंकर बस्टर बॉम्ब्स वहां पे गिराए गए थे। आप सबको याद होगा, मैं यहाँ पर GBU-57 की बात कर रहा हूं ना। वो बंकर बस्टर बॉम्ब्स कितने ज्यादा सक्सेसफुल हुए थे, कितना वो डैमेज कर पाए थे, वो एक अलग टॉपिक है। मगर भारत ने भी एक ऐसा मिसाइल अब डेवलप करना स्टार्ट कर दिया है जिसकी रेंज भी 5000 किलोमीटर से ज्यादा होगी, और साथ ही साथ ये एक मैसिव 7500 केजी का बंकर बस्टर वॉरहेड अपने साथ ले जा पाएगा। तो कल को मान लीजिए आसिम मुनीर कहीं भी छुपता है, कहीं भी अंडरग्राउंड होता है, अगर हमको उसकी लोकेशन पता लग गई तो वो धरती के कितना भी नीचे हो, वी कैन इजीली टारगेट हिम। बट मुझको लगता है कि भारत एक ट्रू इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, एक आप कह लीजिए अग्नि 6 या फिर अग्नि 6 के भी आगे का वेरिएंट, लगता है कि आराम से लॉन्च करेगा। क्योंकि मैं ऑलरेडी देख रहा हूं कि यूएसए में कई आर्टिकल्स पब्लिश किए जा रहे हैं। ये आर्टिकल्स ना सिर्फ ट्रम्प एरा के हैं, जो बाइडेन के एरा के भी हैं, जहां पर यह लिखा है कि इंडिया के पास अगर इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल आ गए तो ये यूएसए के लिए एक खतरा हो सकता है। अब इधर आप देख पाओगे, मैं आपको आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन का एक आर्टिकल दिखा रहा हूं, और इधर नीचे अगर हम कंक्लूजन पे जाएं, बहुत सारी बातें यहां पर लिखी है कि हमें यहां पर मतलब अमेरिकन्स को इंडिया के मिसाइल प्रोग्राम को सीरियसली लेना होगा। ये लिखा है कि इंडिया के स्पेस लॉन्च प्रोग्राम्स को असिस्ट यूएस ना करे, मतलब कि इंडिया से सैटेलाइट्स लॉन्च ना करवाए, क्योंकि इससे इंडिया पैसा अर्न करेगा, वही पैसा इनके मिसाइल प्रोग्राम में जाएगा। जो भी हम कॉपरेशन करते हैं इंडियन सैटेलाइट्स के साथ, इसको केयरफुली रिव्यू करना होगा। और फिर आप कंक्लूजन में आप देख पाओगे, ये लोग कह रहे हैं ए प्राइमरी टारगेट ऑफ एन इंडियन आईसीबीएम वुड बी यूनाइटेड स्टेट्स। देखिए, यूएसए कांस्टेंट स्टेट ऑफ पैरानोया में है लंबे समय से। कहीं भी इनको कोई कंट्री दिखता है जो इवेंचुअली यूएस की धरती तक अपना मिसाइल ले जा सकता है, वो ऑटोमेटिकली यूएसए के लिए एक कंसर्न बन जाता है। क्योंकि यूएसए में देखिए, इन लोगों की समझ ये है कि इनके हिसाब से बेस्ट केस सिनेरियो ये है कि भारत के पास ऐसे मिसाइल्स हों जो चाइना को कर सकते हैं टारगेट। उसके लिए एड मैक्स 6000 7000 किलोमीटर की रेंज का मिसाइल काफ़ी है। उसके बियॉन्ड अगर भारत जाता है तो फिर तो देखिए यूएसए की स्टेट्स धीरे धीरे इंडिया की रेंज में आ जाएगी। और अमेरिकन यहाँ पे सवाल पूछते हैं कि इंडिया को ऐसे मिसाइल बनाने की आवश्यकता क्या होगी कि यूएसए भी इनकी रेंज में आ पाए। सो इस मामले में मेरा मानना है भारत बहुत ज़्यादा केयरफुल रहेगा। अभी के लिए हमने ये तक बोलना छोड़ दिया है कि हमारे पास आईसीबीएम है, हम आईआरबीएम कह रहे हैं अग्नि 5 मिसाइल को। बट ऑफ कोर्स रियलिटी क्या है ये चाइना को पता है, अमेरिकन को भी काफी हद तक पता है, बट हम उसको ऑफिशियली अभी डिक्लेयर नहीं कर रहे। तो आने वाले समय में देखिए अग्नि 5 और इसके वेरिएंट्स के बहुत सारे टेस्ट होने वाले हैं। कुछ अपडेट्स आती है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। नाउ जनरेटिव एआई के बारे में मैं एक ही बात बोलूंगा, इट इज ऑसम। आप उससे कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, और जब मैं बोलता हूं कुछ भी, आई मीन एनीथिंग। आप अपना खुद का एक फिक्शनल कैरेक्टर बना सकते हो एक प्रॉम्प्ट डालकर, और ना सिर्फ इस कैरेक्टर की इमेज, आप इसको मूव करा सकते हो। आप इसी कैरेक्टर को दिखा सकते हो वेरियस पोजीशंस में। आप ट्रेन कर सकते हो अपने एआई को एक स्टोरी बनाने के लिए, एंड यू कैन क्रिएट एनीथिंग फॉर द वर्ल्ड। इसलिए आज के समय कंपनीज सिर्फ डिग्री नहीं देख रही, डिग्री के साथ साथ वो लोग ये भी देख रहे हैं कि क्या ये आदमी जनरेटिव एआई को प्रॉपरली समझता है। क्योंकि आप अगर जनरेटिव एआई को प्रॉपरली अगर यूज कर सकते हो तो जॉब मार्केट में आप अलग ही दिखोगे। योर चांसेस ऑफ गेटिंग एम्प्लॉयड इंक्रीज ट्रेमेंडसली। कई स्टडीज तो हमको ये भी बताती है कि अगर एक आदमी जॉब ढूंढने के लिए जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्किल्स के साथ, तो उसको 28 से 30% हायर सैलरी मिलती है कंपेयर टू अदर्स। तो अगर आप बहुत ही जल्द जॉब ढूंढने के लिए जाने वाले हैं, जॉब मार्केट को एंटर करने वाले हैं, यू शुड हैव जनरेटिव एआई स्किल्स। इससे आपको एक डेफिनेटिव एज मिलती है, आपका रेज्यूमे अलग ही दिखता है। और ऑल्दो आप अगर मार्केट में जाओगे तो जनरेटिव एआई सिखाने वाले आपको बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, मगर ज़्यादातर जो ये कोर्सेज हैं इनमें प्री रिकॉर्डेड लेक्चर होंगे जो एक बार को आप देख सकते हो। उसके बाद कोई आपका क्वेश्चन है, कुछ क्वेरी है, ये रिजॉल्व हो पाएगी नहीं हो पाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। जबकि करियर 247 में हम आपको प्रोवाइड करते हैं अपने जनरेटिव एआई कोर्स में 130 घंटे की इंस्ट्रक्टर लेड लाइव वर्चुअल ट्रेनिंग, जहां पे आप सवाल पूछ सकते हैं, कुछ आपको चीज़ नहीं समझ आ रही, आप ओपनली पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं कि प्रॉम्प्ट कैसे डालते हैं, खुद की प्रॉम्प्ट लाइब्रेरी कैसे बनाते हैं। देखिए, जनरेटिव एआई इज नॉट जस्ट अबाउट प्रॉम्प्ट डाल दिया चलो हो गया।
आपको यहाँ पर यह सीखना होगा कि एआई मॉडल ट्रेनिंग कैसे होती है, डिप्लॉयमेंट कैसे की जाती है, एआई फॉर डेटा एंड एंटरप्राइज सॉल्यूशंस कैसे किया जाता है, ताकि आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए तैयार हो पाए। तो आपको यहाँ पर करना क्या है, सिंपली जो वीडियो आप देख रहे हैं इसके कमेंट सेक्शन में जाओ। कमेंट सेक्शन में आपको ये लिंक मिल जाएगा, बैच स्टार्ट्स ऑन 23rd, एनरोल नाउ पर। यहाँ पे इस लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ आप परचेज कर सकते हैं करियर 247 का जनरेटिव एआई कोर्स। आपको अभी क्या करना है, यहाँ पर अपना नाम डालिए, ईमेल, फोन नंबर, जो डिस्काउंट कोड है यहाँ पर PD10 ऑफ कोर्स ये डालिएगा, ताकि तभी आपको डिस्काउंट मिलेगा, नहीं तो यू वोंट गेट द डिस्काउंटेड प्राइस। कुछ 1-2% लोग होते हैं वो कभी कभी कोड लगाना भूल जाते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट they have to pay the whole price. So use the code, get the proper discount. Career 247 की तरफ से आपको कॉल आएगा and then you can make your purchase and you can start your journey in the generative AI course. इस कोर्स के लिए देखिए कुछ ऐसा नहीं है एज वगैरह, यू कैन डू दिस कोर्स एट एनी एज। हालांकि प्रेफरेबल रहेगा जितने आप यंग हैं, जितने आप अभी अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं, तब आप ये स्किल्स एक्वायर कर लेंगे। इट विल हेल्प यू अ लॉट लेटर ऑन इन योर करियर। याद रखिएगा, आज का ज़माना सिर्फ डिग्री का नहीं है, आपके पास स्किल्स भी होनी चाहिए टू गेट द जॉब दैट यू वांट। सो यूज द कोड PD10 एंड गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।